सोने की मछली। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में मीठा नामी एक आदमी अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा और उसकी बीवी बहुत लालची किस्म के इंसान थे और घर बैठे बैठे ही अमीर होने के ख्वाब देखते रहते थे। हाँ मिठे, अमीर होने वाला कोई ख्वाब नजर आया तुझे के नहीं? हाँ, तू हमेशा सस्ती बात करी, ऐसे थोड़ी ना ख्वाब आते हैं। इसके लिए पेट में कुछ अच्छी चीज जाएगी तो अच्छे ख्वाब आएंगे ना। अच्छी चीज तो घर में बस एक ही पड़ी है। क्या है? जहर। लानत तेरी शक्ल पे, अपने शोहर को जहर देगी। तुझे शोहर की इज्जत करनी ही नहीं आती। मिठे, इज्जत पैसे वालों की हो, वे घर में पड़े पड़े चरपाई तोड़ने वालों की ना हो बे। एक तो हमें हमसाए भी बड़े गरीब मिले, कोई अमीर हमसाया होता तो उनके घर जाकर चोरी कर लेती, थोड़ा पैसा ही आ जाता। है ना चोर, चोरियों वाली बातें ही करी। मैंने कभी कोई अच्छी बात नहीं सुनी तेरे मुंह से। मिठा, मेरे से तमीज से बात करियो, मैं तेरी नाक से चीर के सुखड़े डाल दूंगी। चोर ना हूँ मैं, मोर हूँ मोर। मोर की तरह चले हूँ, मेरा कजन भी मुझे यही कहता था, तू चलते हुए मोर नहीं लगती है। तेरे कजन की आंखों में मोतिया हो गया होगा जो लोमड़ी को मोरनी बोल रहा है। मिठा, मैं तुझे आखिरी चांस दे रही हूँ, आज के बाद मुझे लोमड़ी न कहियो वरना खाना नहीं मिलेगा। अरे मेरी प्यारी बेगम, मजाक तो बर्दाश्त कर लिया कर, ऐसे ही खामखा में गुस्सा करने लग जाती है। चल आइंदा नहीं करूँगा मजाक। ठीक है, अब जल्दी से अमीर होने वाला ख्वाब देख। अच्छा बेगम, अभी देख कर तुझे अपडेट करता हूँ। मीठे के घर के साथ एक घर था जिसमें बिट्टू, उसकी माँ और एक बहन रहती थी। बिट्टू बेटा, जा दरिया से पानी भर कर आ जा। अभी जान, आज बहुत थका हुआ हूँ, शमिया को भेज दो पानी भरने के लिए। बिट्टू भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पानी भरने नहीं जा रही। कल भी मीठा वहाँ आ गया था, वो बहुत तंग करता है मुझे। तो शमिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ और उसकी दुर्गत बनाता हूँ। अरे बेटा छोड़, वो बहुत बदतमीज इंसान है, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। अभी जान, तो मैं क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूँ क्या? मैं एक गैरतमंद इंसान हूँ और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, अगर ज्यादा गैरतमंद बन रहा है तो बहन को दरिया पर पानी भरने ना भेजा कर, खुद जाकर भर कर आ जाया कर। ठीक है बेजार, मैं पानी भर कर आता हूँ। ये कहकर बिट्टू घर से बाहर निकलता है और पानी भरने की बजाय मीठे के घर आ जाता है। मीठे भाई, आपको शर्म नहीं आती? ये आप क्या हरकतें करते फिर रहे हो? क्या हुआ? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? अकल है कि नहीं तुम्हें? ओ मटे, तेरी मत कैसे हुई मेरे शोर से इस तरह बात करने की? मैं तेरी गिच्ची दबा दूंगी। नसीबो भाभी, आपके शोहर मीठा रोज मेरी बहन को छेड़ता है जब वो पानी भरने जाती है डढ़िया पर। मिठे, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये क्या कह रहे हैं, बता। अरे बेगम, ये बकवास कर रहा है। तू इसकी बातों को सच समझ रही है? मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि तूने मुझ जैसे नेक और शरीफ लड़के पर शक किया। मुझे अब नहीं रहना इस दुनिया में, बहुत हो गई मेरी जिल्लत। ओ मिठे, मुझे माफ कर दे भी हो, मैं इस मोटे के कहने पे तुझे पे शक किया। शाबाश बेटे शाबाश, तेरा तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा है। ओए मोटे, निकल जाए यहाँ से, अब मुझे अपनी शक्ल न दिखाइए, चला जाए यहाँ से, गरीब ऊपर से बदतमीज। नसीबो भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे शबिया ने खुद बताया कि मीठा मुझे तंग करता है। तू भी झूठा और तेरी बहन भी झूठी। चल निकल जाओ यहाँ से गरीब लोगों। मुझे बहुत सख्त नफरत है गरीब लोगों से जो मुझ जैसे अमीर इंसानों पर इल्जाम लगाने आ जाते हैं। सुना नहीं, निकल जा यहाँ से, चल निकल जा। फिर बिट्टू उदास होकर घर वापस आ जाता है। अम्मी जान, मैं मीठे के पास गया था, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बिट्टू, मैंने तुझे मना किया था ना कि उसके पास ना जाई, तो फिर क्यों गया उसके पास? अम्मी जान, मेरी गैरत ने मुझे ललकारा था, इसलिए मैं वहाँ चला गया था उसे सबक सिखाने के लिए। बहुत अच्छा सबक सिखा कर आया है, खूब बेइज्जती करवा कर आ गया है। अम्मी जान, बेइज्जती तो एक अलग बात है, मुझसे गरीबी के ताने नहीं सुने जाते। अब मेरे जिगर पर छुड़ियाँ चलती है गरीबी के ताने सुनकर। बेटा, बस अब गरीबी हमारा मुकद्दर है, अब इस गरीबी के साथ ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब बेटा, पानी बिल्कुल खत्म हो गया, जा जाकर पानी भर कर आ। फिर बिट्टू उदासी की हालत में पानी भरने दरिया पर आ जाता है और वहीं बैठकर दुआ मांगने लगता है।
या अल्लाह हमारी मदद कर, हमने बहुत गरीबी की जिंदगी गुजारी है, अब तो लोग भी हमें गरीबी के ताने देते हैं, तू हमारे हाल पर रहम फरमा मालिक। बिट्टू अभी दुआ मांग ही रहा होता है कि दरिया से एक मछली निकलती है। अरे वाह, मैं तो पानी भरने आया था, ये हमारे खाने के लिए मछली भी निकल आई, इसका मतलब आज हम मछली खाएंगे। फिर बिट्टू वो मछली लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को दिखाता है। अभी जान, जिस दरिया से मैं पानी भरने गया था वहाँ से ये मछली निकली है। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। जा किचन में जाकर ये मछली काट, आज मैं तुझे छोरबे वाली मछली बनाकर खिलाती हूँ। फिर बिट्टू मछली लेकर किचन में आ जाता है और जैसे ही काटने लगता है वो जिंदा हो जाती है। अरे यार, ये मछली तो जिंदा है। फिर बिट्टू घर में पड़े शीशे के मर्तबान में उसे डाल देता है। हाँ बिट्टू बेटा, मछली काट ली तूने। फिर बिट्टू अपनी माँ के पास जाता है तो उन्हें बताता है, अम्मी जान, मैंने अभी मछली नहीं काटी, जैसे मैं मछली काटने लगा वो जिंदा हो गई, फिर मैंने उसे शीशे के मर्तबान में बंद कर दिया। बेटा मछली तो मरी हुई थी, वो जिंदा कैसे हो गई? अभी जान, आप खुद आकर देख लो, वो जिंदा हो गई है। फिर बिट्टू और उसकी माँ वहाँ आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस मर्तबान में सोने के सिक्के होते हैं। अभी जान, ये सोने के सिक्के इसमें कहाँ से आए? जब मैंने इस मर्तबान में पानी भरा था तो इसमें कोई सिक्का नहीं था। वो अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि मछली एक और सोने का सिक्का देती है। अरे अभी जान, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, ये मछली तो सोने के सिक्के दे रही है। बेटा यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ये सोने के सिक्के देने वाली मछली है। हमारे दिन बदल गए हैं। फिर वो सोने के सिक्के बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं और एक बहुत अच्छा घर बनाते हैं। मीठा और उसकी बीवी उनकी कामयाबी से बहुत जलते हैं। अरे मिठे के पास इतना पैसा कैसे आ गया? अरे बेगम, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मिठे, दाल में काला तो नहीं, मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। अरे बेगम, अब तो मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर ये इतने अमीर कैसे हो गए हैं। मैं आज रात को ही पता लगाता हूँ। फिर जब रात होती है तो मीठा बिट्टू के घर की खिड़की से झांकता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि मछली उस वक्त सोने का सिक्का दे रही होती है। ओ तेरी खैर, सोना देने वाली मछली। अच्छा, तो ये इस तरह अमीर हो रहे हैं। मीठा जल्दी से अपनी बीवी के पास आता है। ओ बेगम, मैंने राज का पता लगा लिया है। उनके पास एक मछली है जो सोने के सिक्के दे रही है। अरे मिट्टी, ये क्या तेरी अक्ल मारी गई है? ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है तू? फिर नसीबो कैंची भी आकर देखती है तो वो मछली सिक्के दे रही होती है। हाय हाय, अरे मिठे, ये तो तू सच कह रहा था। मिठे, तू जल्दी से अंदर जा और ये मछली चुरा कर आ। फिर मीठा चुपके से घर के अंदर आता है और मछली के पास जाकर कहता है, वाह मछली जानू, अब चलो मेरे साथ, आई लव यू। फिर मीठा मछली को निकाल कर ले जाने ही लगता है कि मछली मीठे का हाथ चबा लेती है। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर बिट्टू उठ जाता है। अच्छा, तो तुम मेरी मछली चोरी करने के लिए आए हो? बिट्टू भाई, मेरा हाथ छुड़वाओ, मछली मेरा हाथ खा जाएगी। फिर बिट्टू जैसे ही मछली लेता है तो वो मीठे का हाथ खा चुकी होती है। हाय मछली मेरा हाथ खा गई, हाय हाय मैं लुट गया, हाय मेरा मछली हाथ खा गई। फिर बिट्टू मछली को वापस पानी में डाल देता है और मीठे को उसकी किए की सजा मिल जाती है। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।